हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 13 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का पूरे मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, आईआरडीआई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, नीति आयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई हैं, ए टू जेड सब कुछ इसमें कवर किया गया है। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड चैप्टर है इसमें, जिससे कि इंश्योरेंस सेक्टर के जो बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें भी आप देख सकते हैं कोर्स बाय करने से पहले। उनसे आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, अलग अलग बाय करने होते हैं और दोनों की वैलिडिटी 1 साल की है। मिले हैं कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद इन कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी करना है होता है कमेंट बॉक्स में। पूछ रहे हैं कि कौन सी अमेरिकी खुदरा कंपनी फ्लिपकार्ट में 80% से अधिक हिस्सेदारी रखती है। विच यूएस रिटेल कंपनी होल्ड्स ओवर 80% स्टेक इन फ्लिपकार्ट। ऑप्शंस हैं ईबे, टारगेट, वॉलमार्ट या फिर द होम डिपो। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एनुअली? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 13 जून। देखिए, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ये हर साल 13 जून को मनाया जाता है। 2025 में इस डे का थीम रहेगा डिमांडिंग आवर राइट्स, प्रोटेक्ट आवर स्किन, प्रिजर्व आवर लाइव्स। एल्बिनिज्म एक रेयर, काफ़ी दुर्लभ, नॉन कंटेजियस यानी कि ऐसी नहीं फैलती है, लेकिन जेनेटिकली इनहेरिटेड, मतलब जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र होती है। एक तरह का डिफरेंस है जो आदमी के जन्म होने पर ही होता है और इसमें एक पिगमेंटेशन होता है, इसे मेलेनिन कहते हैं। उसकी कमी पाई जाती है हेयर में, स्किन में, आइज़ में, जिसके कारण जो सन है या फिर ब्राइट लाइट है उसके अगेंस्ट हम वल्नरेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी रेयर है ये, लेकिन जिनमें एल्बिनिज्म होता है उनमें स्किन कैंसर डेवलप होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो कोई भी क्योर नहीं है इसका। विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन इन 2024? कौन सा देश 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है जर्मनी। देखिए, जापान वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन का टैग खो चुका है और अब जर्मनी वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन है 2024 तक। अगर हम बात करें, जापान 1991 से लार्जेस्ट क्रेडिटर के तौर पर पहले नंबर पर था। जापान की जो पोजीशन थी वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रेडिटर के रूप में, यानी कि जो पैसा देता है,
ठीक है, उसके करंट अकाउंट सरप्लस के कारण थी, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जापानीज़ एंटिटीज़ द्वारा की जाती है उसके कारण थी। जापान का जो नेट एक्सटर्नल एसेट है वो 13% तक बढ़ा और 533 ट्रिलियन जापानीज़ येन पहुंच गया। वहीं जर्मनी का 570 ट्रिलियन जापानीज़ येन पहुंच गया। तो जो डिफरेंस है एक्सटर्नल एसेट्स का, इसके कारण भी जर्मनी टॉप पर आ गया है। किसी भी कंट्री का जो नेट फॉरेन एसेट है वो बताता है कि उस कंट्री के ओवरसीज़ एसेट्स कितने हैं, यानी कि विदेशों में उसके एसेट्स कितने हैं, और उस कंट्री में फॉरेनर्स द्वारा कितने एसेट्स ओन्ड है, ओनर है। ठीक है, तो उस वो डिफरेंस बताता है कि नेट फॉरेन एसेट्स उस कंट्री के पास कितने हैं। हु वॉन द मैन सिंगल्स टाइटल एट द 2025 सिंगापुर ओपन, 2025 सिंगापुर ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कुनलावुत वितितसर्न। देखिए 2025 का जो सिंगापुर ओपन है ये बैडमिंटन टूर्नामेंट रहा है, सिंगापुर इंडोर स्टेडियम सिंगापुर में हुआ है। विनर्स पे अगर नज़र डालें तो मैन सिंगल्स टाइटल थाईलैंड के कुनलावुत वितितसर्न ने जीता है। वुमेंस टाइटल चाइना की चेन यूफई ने जीता है। मेंस डबल्स मलेशिया की जोड़ी आरोन सुया और सो वुई यिक ने जीता। विमेंस डबल्स साउथ कोरिया की जोड़ी किम हाई जियोंग और कोंग ही योंग ने जीता। वहीं मिक्स डबल्स थाईलैंड के देशापॉल और थाईलैंड के ही सुबिसारा ने जीता है। विच यूनिवर्सिटी हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ एज इट्स वाइस चांसलर? किस विश्वविद्यालय ने पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को अपना कुलपति नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है चाणक्य यूनिवर्सिटी। तो एस सोमनाथ जाने माने साइंटिस्ट और फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, इसरो के। इन्हें वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है चाणक्य यूनिवर्सिटी का, बेंगलुरु में स्थित है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और एम के श्रीधर को ये रिप्लेस कर रहे हैं इस पोजीशन पर। तो एस सोमनाथ का पूरा नाम है श्रीधर पानिकर सोमनाथ। तो इसरो के चीफ रहे हैं 15 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2025 के बीच में, और इन्हीं की चेयरमैनशिप के तहत भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो सक्सेसफुल रहा। Where was the third meeting of the ITU-T focus group on artificial intelligence native for telecommunication networks inaugurated? दूरसंचार नेटवर्क के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ITU-T फोकस समूह की तीसरी बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। तो देखिए जो थर्ड मीटिंग है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फोकस ग्रुप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटिव फॉर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये न्यू दिल्ली में हुई है। ऑर्गेनाइज किया गया इस मीटिंग को टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, जो कि टेक्निकल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की। देखिए जो ये फोकस ग्रुप ऑन AI नेटिव फॉर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है FGAINN, इसको इस्टेब्लिश किया गया 2024 में ITU-T स्टडी के द्वारा। तो इसका मकसद क्या है? जो AI की फुल पोटेंशियल है नेटवर्क आर्किटेक्चर में उसको पूरी तरह से इनेबल करना। The Government of India reduced the basic customs duty from 20% to 10% on which types of edible oils? भारत सरकार ने किस प्रकार के खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 10% कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है क्रूड सनफ्लावर, सोयाबीन एंड पाम ऑयल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो है क्रूड एडिबल ऑयल्स पर, जिनमें क्रूड सनफ्लावर है, सोयाबीन है, पाम ऑयल्स हैं, इन्हें 20% से घटाकर 10% कर दिया है। तो इससे क्या होगा? जो इम्पोर्ट ड्यूटी जब घटती है तो भारत में इनके प्राइसेस कम होंगे। ठीक है, और जो लोग हैं मतलब जो हाउस होल्ड्स हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। लिखा है ना, बाय लोअरिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन क्रूड ऑयल्स द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द लैंडेड कॉस्ट एंड रिटेल प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल्स, प्रोवाइडिंग रिलीफ टू कस्टमर्स एंड हेल्पिंग टू कूल ओवरऑल इन्फ्लेशन। देखिए जब तेलों के दाम बढ़ते हैं तो कई चीज़ें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ तेल से बनती है, चाहे आप पैकेज्ड आइटम देखिए, ठीक है, या फिर आप फास्ट फूड कुछ भी देख लीजिए। इन विच इंडियन स्टेट वॉज राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लॉन्च्ड? राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस भारतीय राज्य में शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और ग्रीन एडॉप्शन स्कीम लॉन्च की है हमीरपुर से। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का मकसद है राज्य में ग्रीन कवर को बढ़ाना, जिसके जरिए जो फ्रूट देने वाले ट्रीज़ हैं उनको बंजर भूमि पर या फिर डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज़ में लगाया जाएगा इस तरह के प्लांट्स को, जो आप बड़े होकर फ्रूट्स देंगे। इससे एम्प्लॉयमेंट भी होगा, इनकम भी जो है लोकल कम्युनिटीज़ की बढ़ेगी। ग्रीन एडॉप्शन स्कीम के पहले फेज़ में अंबुजा ग्रुप ये 25 हेक्टेयर्स में प्लांटेशन वर्क करेगा। अडानी फाउंडेशन, अल्ट्राटेक ये भी 10 हेक्टेयर्स ईच एडॉप्ट करेंगी।
Which airline announced a partnership with Delta Airlines, Air France, KLM, and Virgin Atlantic to enhance air connectivity from India to Europe as well as North America? किस एयरलाइन ने भारत से यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए डेल्टा एयरलाइंस, एयर फ्रांस, KLM और वर्जिन अटलांटिक के साथ साझेदारी की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन है इंडिगो। तो इंडिगो, डेल्टा एयरलाइंस, एयर फ्रांस, KLM और वर्जिन अटलांटिक, इन्होंने पार्टनरशिप अनाउंस की है जिसके तहत एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके भारत से यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। तो इसके अलावा एयरलाइंस नेटवर्क, लॉयल्टी, कार्गो एंड सेल्स पर भी कोऑपरेट करेंगी। दिस विल ऑल्सो एक्सप्लोर एरियाज ऑफ नॉन कमर्शियल कोऑपरेशन इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, सस्टेनेबिलिटी, ट्रेनिंग एंड ग्राउंड हैंडलिंग। इंडिगो के CEO पीटर्स एल्बर्ट्स हैं। विच इंडियन मिनिस्ट्री रिलीज द रिपोर्ट इंडियाज AI रिवॉल्यूशन अ रोड मैप टू विकसित भारत? किस भारतीय मंत्रालय ने भारत की AI क्रांति, विकसित भारत का रोड मैप रिपोर्ट जारी की? राइट आंसर ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ITC। देखिए, भारत में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ने वाली है और 2026 तक 1 मिलियन स्किल्ड इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होगी जो AI में निपुण हो। ऐसा इंडियाज़ AI रिवोल्यूशन अ रोड मैप टू विकसित भारत रिपोर्ट में बताया गया है, जिसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT द्वारा जारी किया गया है। आप सभी जानते हैं 2047 तक भारत जो है 23 से लेकर 35 ट्रिलियन US की इकोनॉमी बन जाएगा और जो हमारे खास करके जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। AI, ऑटोमेशन, ये सभी इसमें इंक्लूड रहेंगे। और अभी तक हम STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, अब इसको STEAM में बदला जा चुका है, आर्ट्स भी इसमें मिक्स होगा। Which two organizations have signed an MOU to develop the bioenergy and biohydrogen sector in India? भारत में जैव ऊर्जा और जैव हाइड्रोजन क्षेत्र को विकसित करने के लिए किन दो संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है IB एंड IOCL। तो इंडियन बायोगैस एसोसिएशन ने MOU साइन किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, जिसके जरिए बायोएनर्जी एंड बायो हाइड्रोजन सेक्टर को डेवलप किया जाएगा। दिस कोलैबोरेशन सीक्स टू डेवलप एंड एक्सपैंड द बायोएनर्जी सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ सिनर्जीज बिटवीन बोथ ऑर्गेनाइजेशन। द टू पार्टीज विल एक्टिवली इंटरेक्ट विद लेजिस्लेटर्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, इंडस्ट्री प्लेयर्स एंड थिंक टैंक्स टू डेवलप नॉलेज सेंटर्स। Which mutual fund company has launched India's first index fund tracking the BSE 1000 टोटल रिटर्न्स इंडेक्स? किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने BSE 1000 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करने वाला भारत का पहला इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने इंडिया का फर्स्ट एवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया है जो BSE 1000 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करता है। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड ही होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। इनके तहत जितनी भी कंपनीज आती हैं उन्हीं को रिप्लिकेट करते हैं अपने फंड में। हाउ मेनी वीमेन वर रिकॉग्नाइज्ड इन द इनॉग्रल कैंडर हुरून इंडिया वीमेन लीडर्स लिस्ट? कैंडर हुरून इंडिया महिला लीडर्स सूची में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 97। तो कैंडर एंड हुरून इंडिया ने अपनी इनॉग्रल वीमेन लीडर्स लिस्ट जारी की है, जिसमें 97 वीमेन जिन्होंने कि इम्पैक्ट डाला है इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनको इंक्लूड किया गया। तो 9 कैटेगरीज हैं, जैसे प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टर्स, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, टीचर, इन्फ्लुएंसर्स। शांति इकम्बरम जो कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, इन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया है, जो महिला प्रोफेशनल्स की लिस्ट है। राधा वेम्बू जो कि को फाउंडर है जूहू की, इन्होंने फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएटर्स की लिस्ट को टॉप किया है। रोशी नादर मल्होत्रा, इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन वीमेन लीडर्स लिस्ट को टॉप किया है। इन 97 महिलाओं में 38 तो मुंबई बेस्ड हैं, इसका मतलब मुंबई टॉप सिटी निकल कर आया। अगर हम फीमेल लीडरशिप की बात करते हैं, उसके बाद फिर दिल्ली है, फिर बेंगलुरु है। फिलैंथ्रोफी में बात करें तो रोहिणी नीलेकानी, ठीक है, इन्होंने 154 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया है अपनी फाउंडेशन के जरिए, तो फिलैंथ्रोफी की लिस्ट में ये टॉप पर है। और इंडिया की यंगेस्ट विमेन जो अलग अलग सेक्टर में जिनका नाम रहा वो मृणाल पांचाल है, मृषा ब्यूटी की। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ये मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी इन्वेस्टर हैं, इनके ब्रांड्स हैं जैसे माई ग्लैम, शून्य। फाइनेंशियल सर्विसेज मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड सेक्टर है इस लिस्ट में, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज़्यादा महिलाएं इसमें शामिल की गई हैं। उसके बाद फिर कंज्यूमर गुड सेक्टर। Which state recorded a 100% success rate in the Foundational Literacy Numeracy Assessment Test (FLNET)? किस राज्य ने फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट में 100% सफलता दर हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु।
देखिए न्यू दिल्ली, दिल्ली, त्रिपुरा एंड तमिलनाडु ये टॉप परफॉर्मर्स में हैं जिन्होंने एडल्ट लिटरेसी और एजुकेशन में अच्छा परफॉर्मेंस किया। वहीं उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश ये काफ़ी पीछे हैं, ऐसा फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट में बताया गया है। तो फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट के जरिए क्या होता है, मतलब एक तरह की जो इलिटरेट लोग हैं उनको आप एक फाउंडेशन लिटरेसी यानी कि जहाँ से शुरुआत होती है पढ़ने लिखने की उसके बारे में बताते हैं, न्यूमरेसी के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। तो इनमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी। इस तरह के टेस्ट होते हैं, 50 मार्क्स के हर एक सब्जेक्ट होता है, तीनों ही, टोटल 150 मार्क। तो तमिलनाडु ने 100% सक्सेस रेट इसमें हासिल की है। 5,09,694 लर्नर्स जो हैं जो इसमें अपीयर हुए थे वो सभी इसमें पास हुए अच्छे से। फिर त्रिपुरा आता है, उसके बाद फिर दिल्ली आता है। Which ministry released the 8th edition of InvStats India 2025 Environment Statistics? किस मंत्रालय ने InvStats India 2025 पर्यावरण सांख्यिकी का 8वां संस्करण जारी किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8th इशू जारी किया है एक रिपोर्ट का जिसका नाम है InvStats India 2025 इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स। न्यू दिल्ली में 2008 से ही नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इस तरह की रिपोर्ट जारी करता आ रहा है। इसमें बताया गया कि जो एनुअल मीन टेम्परेचर है ये 25.05 डिग्री सेल्सियस 2001 से बढ़कर 25.74 डिग्री सेल्सियस हो चुका है 2024 में। एनुअल मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ही बढ़ा है, 19.32 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 20.24 डिग्री सेल्सियस हो गया है मिनिमम टेम्परेचर, और वहीं मैक्सिमम 30.78 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 31.25 डिग्री सेल्सियस हो गया। ग्लोबली 2,47,605 मेरीन फौनल स्पीसीज हैं जिनमें इंडिया से 20,613 है। इंडिया में 9,436 फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं, 5,023 स्पीसीज हैं जो इंडियन मैनग्रोव सिस्टम में है, 3,383 स्पीसीज हैं वेस्टर्न इकोसिस्टम में है, 22,404 स्पीसीज सोयल इकोसिस्टम में है। इनलैंड फिश प्रोडक्शन भी बढ़ा है, 61.36 लाख टन 2013-14 से बढ़कर 139.07 लाख टन हो गया 2023-24 में। मेरीन प्रोडक्शन भी बढ़ा है, 34.43 लाख टन से बढ़कर 34.95 लाख टन हो गया है। Which Indian institution is collaborating with Grid India to support Tanzania's energy infrastructure? तंजानिया के ऊर्जा बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए किस भारतीय संस्थान ने ग्रिड इंडिया के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, IIT मद्रास। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने ग्रिड इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है जिसके जरिए तंजानिया में जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जाएगा। और ऑलरेडी तंजानिया में IIT मद्रास का इंस्टीट्यूट भी है, IIT मद्रास जंजीबर। Which organization signed an MOU with NPCI to strengthen cyber security in digital payments? डिजिटल भुगतान में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने NPCI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है, IDRBT। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी यानी कि IDRBT इन्होंने MOU साइन किया है जिसके जरिए साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा पेमेंट जो डिजिटल पेमेंट होते हैं उसके संदर्भ में। IDRBT की बात करें, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। द कॉपीराइट एक्ट वॉज ओरिजिनली पास्ड इन विच ईयर इन इंडिया? भारत में कॉपीराइट अधिनियम मूलतः किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1957। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्होंने कॉपीराइट ऑफिस के साथ मिलकर कॉपीराइट एक्ट 1957 की 68वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। थीम रहा इस इवेंट का रिफॉर्म इन कॉपीराइट एक्ट इन द डिजिटल एरा। जो कॉपीराइट एक्ट 1957 है ये कब अस्तित्व में आया? 21 जनवरी 1958 से, और कई बार अमेंडमेंट भी हो चुका है, इसमें 6 बार हो चुका है और लेटेस्ट जो है 2012 में किया गया था। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क प्लान टू बी बिल्ड? दिल्ली इज होलम्बी कालान। FIFA has recently lifted its suspension on which country's football federation? Republic of Congo. Which actor has been named the global tourist ambassador for the Maldives? Katrina Kaif. What is the name of the latest mission of NASA to the International Space Station in which an Indian is included? Axiom 04. Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Rajiv Ranjan Singh laid the foundation stone for the integrated aquapark situated in which state? Answer is Kaira Shahar, Tripura. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हेन इज द वर्ल्ड पेस्ट डे ऑब्जर्व्ड? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? हु वॉन चैंपियन लीग टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम विद रिकॉर्ड स्कोर 5-0 आफ्टर डिमोलिशिंग इंटर मिलान
TCL has recently announced the extension of which cricketer as its brand ambassador for the second year in a row? The International Air Transport Association 81st Annual General Meeting and World Air Transport Summit took place in New Delhi, India, hosted by which airline? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।